नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास कुमार, पाइल्स कोर्स सेंटर, कोकर, रांची, झारखंड से। बहुत सारे पेशेंट का इंक्वायरी था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एनाल एरिया में इचिंग क्यों होती है, एनाल एरिया में खुजली क्यों होती है, खुजली होने का रीज़न क्या है। अगर बेसिकली देखा जाए तो खुजली होने का दो रीज़न होती है। एक फंगल इन्फेक्शन हो जाना, हमारे बटक के बीच में, दोनों बटक के बीच में इन्फेक्शन हो जाता है पसीने के कारण से, उसे फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। और एक एनाल फिशर में, दोनों की खुजली में डिफरेंट है। एनाल फिशर की जो इचिंग होगी वो हल्की सी इचिंग होगी, एक बार अगर हल्का सा सहला दिए तो वो इचिंग खत्म हो जाती है। लेकिन अगर फंगल इन्फेक्शन आपको हो रहा है तो उसकी इचिंग शाम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, शाम में बहुत ज़्यादा इचिंग बढ़ जाएगी और वो पेशेंट लोग इतना ज़्यादा उसे खुजला देते हैं कि वहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। दोनों दो चीज़ है, ये फंगल इन्फेक्शन होना और एनाल फिशर का इचिंग होना। एनाल फिशर का इचिंग बहुत कम मात्रा में होती है, हल्की फल्की इचिंग होती है। फंगल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। फंगल इन्फेक्शन होने का मुख्य कारण ये होता है कि वहाँ पे पसीना वहाँ पे आके दोनों बटक के बीच में पसीना आके जमा हो जाता है। जैसे कोई भी अब अपना वर्क कर रहा है या ज़्यादा बाइक चला रहा है, ज़्यादा लंबे सफ़र तक बाइक वगैरह चला रहा है, तो वहाँ पर आके स्वेटिंग होती है, वहाँ पे पसीना आके जमा हो जाता है। उसके बाद वो पसीना धीरे धीरे उस एरिया को इन्फेक्शन करने जाता है। फंगल इन्फेक्शन कुछ इस प्रकार दिखता है कि दोनों बटक के बीच में हल्की हल्की रेसेस जैसा दिखेगा। रेड रेसेस भी दिख सकते हैं, ब्लैकेस भी दिख सकते हैं, या फिर स्किन वहाँ पे मुरझा जाता है, जैसे ओल्ड एज का स्किन कैसे हो जाता है उस टाइप का दिखता है फंगल इन्फेक्शन में। वहाँ पे कोई सेनाटल टाइप कोई कुछ नहीं दिखेगा, तो वो आप समझ लो कि वो फंगल इन्फेक्शन है। वो सिर्फ इचिंग हो रही है, पॉटी करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, पॉटी कर अच्छे से हो रहा है, ना पॉटी में दर्द हो रहा है, ना पेन हो रहा है, ना ब्लीडिंग आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही है, तो वो फंगल इन्फेक्शन है। और फंगल इन्फेक्शन का सिंपल सा ट्रीटमेंट है कि उसको आप अच्छे से हाइजीन रखो। बहुत सारे एंटी फंगल सॉप आते हैं, उसको यूज करो और उसको यूज करने के बाद, नहाते वक्त सॉप को यूज करने के बाद अच्छे से साफ कपड़े से उसको पोंछ लो। और जिस तौलिया से अगर आप पोंछते हो वो तौलिया किसी और को यूज करने मत दो, उससे दूसरे में भी जा सकती है इन्फेक्शन। और वहाँ पे बहुत सारे एंटी फंगल पाउडर आते हैं मार्केट में, कोई भी पाउडर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी चिकित्सक से सलाह लेके अच्छी दवाइयाँ लेके यूज कर सकते हैं, वो ईजिली ठीक हो जाती हैं। और फंगल इन्फेक्शन में है कि थोड़ी बहुत डाइट की चीज़ें ध्यान देनी होती है, जैसे कि ऐसा चीज़ नहीं खाना है जो उसको ट्रिगर करे। फॉर एग्जांपल ब्रिंजल, बैगन और उड़द की दाल हो गई और कच्चा प्याज हो गया, ये सब चीज़ें उसको ट्रिगर करती है बेसिकली, तो ये सब चीज़ें नहीं लेनी है। और ये हुआ फंगल इन्फेक्शन। और एनाल फिशर में ये होता है कि लैट्रिन के रास्ते के पास हल्का सा कट लाइन दिखेगा और उसमें हल्की इचिंग होगी और उसमें ज़्यादा इचिंग नहीं होगी, और पॉटी के टाइम में हल्का सा दर्द होगा और हल्का सा ब्लड आएगा। वो कॉमन जो एक्यूट एनाल फिशर रहता है, एक्यूट एनाल फिशर का यही सिम्टम्स है, हल्का सा पेन होना, हल्का एचिंग होना, हल्का सा स्टेयर मार्क ब्लड का लग के पॉटी में आना, एक्यूट एनाल फिशर होती है। और ये इजी वे में मेडिसिन से ठीक हो जाती है। इसे ठीक करने के लिए आपको शीर्ष बाथ लेनी है, जात्यादि तेल का यूज करना है। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए एनाल फिशर पे, आप देख सकते हैं कुछ पुराना वीडियो, कि जात्यादि तेल उसको यूज करना है। हो सके तो जात्यादि तेल को एनाल एरिया में पुश कीजिए, 3 ml 4 ml रोज रात में सोने के टाइम में पुश कीजिए। शीर्ष बाथ अच्छे तरीके से लीजिए और पेट को साफ रखिए। हाई फाइबर मत लीजिए और वैसा हार्ड वाला फाइबर मत लीजिए, नॉर्मल फाइबर लीजिए जो पेट अच्छे से साफ हो जाए। या फिर पेट साफ करने के लिए त्रिफला चूर्ण का और अगैयारिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, इससे पेट अच्छे से साफ हो जाती है। लेकिन कोई भी दवाइयाँ लेने से पहले आप किसी चिकित्सक से एक बार परामर्श कर लें, उसे देख लें और दवाइयाँ को इस्तेमाल करें, और एनाल फिशर का इचिंग इजी वे में ठीक हो जाता है। थोड़ी बहुत इसमें भी डाइट की ध्यान देनी होती है, फाइबर वगैरह लेना रहता है। इसमें कोई भी खाने ट्रिगर नहीं करता, जैसे इसमें बैगन वगैरह खा रहे हैं तो एनाल फिशर को ट्रिगर करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ट्रिगर नहीं करता है। वो फंगल इन्फेक्शन में ट्रिगर करता है, एनाल फिशर में नहीं। एनाल फिशर में बस डाइट जो लेना है वो हाई फाइबर में लेना है, फाइबर में डाइट लीजिए। और पॉटी अच्छे से अगर हुई, कॉन्स्टिपेशन नहीं बना, तो एनाल फिशर इजी वे में ठीक हो जाता है। और थोड़ा शीर्ष बाथ लीजिए, उसके बाद में ना हो तो डॉक्टर से मिल लीजिए, चिकित्सक से परामर्श ले लीजिए। अच्छी खासी आयुर्वेदिक दवा चलेगी 15-20 दिन, महीना दिन की, तो एनाल फिशर हील हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।